Assalamualaikum student, today we are discussing a formal email writing according to the new model paper of 2023 फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उनके पास अब न्यू पेपर पैटर्न में 10 मार्क्स की ईमेल राइटिंग जो है वो ये इंक्लूड शामिल कर दिया गया है। तो ये 10 मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लाजमी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें और स्टूडेंट्स में शेयर करें। और 10 मार्क्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आपके जो न्यू मॉडल पेपर में इसको शामिल किया गया है, इसको ईमेल राइटिंग का तरीक़ेकार क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो व्हेन यू वांट टू राइट एन ईमेल। ईमेल राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको इसका कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें, आपको ये बात समझनी है कि ईमेल राइटिंग में दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है फॉर्मल ईमेल राइटिंग एंड नंबर 2 है इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल को ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल की मीनिंग होती है दस्तूर के मुताबिक, और इनफॉर्मल का मतलब ये होता है जो काम कैजुअल हो, जो नॉर्मल आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक होती है फॉर्मल ड्रेसिंग और एक होती है इनफॉर्मल ड्रेसिंग। फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है कि जब यू वांट टू गिव द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि ड्रेस पैंट आपको पहननी होती है और शर्ट पहननी होती है और आपको शूज़ पहनने होते हैं और शूज़ वगैरह भी पॉलिश होने चाहिए। तो ये फॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाएगी। इसी तरह से आपको बहुत सारे कलर्स अलाउ नहीं होते लड़कों को कि कौन कौन से कलर्स आपने नहीं पहनने, तो ये आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग में ये बात आ जाएगी। वरना लाजमी सी बात है कि इंटरव्यू में ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसी तरह से इनफॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है, इनफॉर्मल ड्रेसिंग टी शर्ट पहन लेना, जीन्स की पैंट पहन लेना, ये कैजुअल ड्रेसिंग होती है, ये इनफॉर्मल ड्रेसिंग होती है। अब इसका उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल क्या चीज़ होती है और इनफॉर्मल क्या चीज़ होती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फॉर्मल ईमेल राइटिंग और इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग। जो हमारा बेंचमार्क है वो क्या है, बेंचमार्क हमारा बेंचमार्क है फॉर्मल ईमेल राइटिंग। ये फॉर्मल ईमेल राइटिंग क्या होती है इसको हमें समझना है, ठीक है। और इनफॉर्मल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मल ईमेल राइटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप मुझे मेल करेंगे, प्रिंसिपल्स आपको मेल करेंगे, वाइस प्रिंसिपल्स आपको मेल करेंगे, तो ये फॉर्मल ईमेल राइटिंग होगी। क्योंकि इसमें आपको लाजमी सी बात है आप मार्क्स कॉन्शियस होंगे, आप गलती करेंगे तो इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इनफॉर्मल मेल क्या होती है, मेल तो लाजमी सी बात है इनफॉर्मल भी होती है। अगर आप अपने ब्रदर को मेल कर रहे हैं, आप अपने सिस्टर को मेल कर रहे हैं, आप अपने कज़न को मेल कर रहे हैं, फ्रेंड को कर रहे हैं, तो ये सब इनफॉर्मल ईमेल्स होंगी। लेकिन हमें किस पर बात करनी है, हमें बात करनी है फॉर्मल ईमेल राइटिंग्स पर। तो हमारे जो आपके न्यू पेपर पैटर्न जो 2023 का मॉडल पेपर अभी तक अगर आपने देख लिया हो, और अगर नहीं देखा है तो आपको लाजमी देखना चाहिए और तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए इसमें। तो इसको हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल ईमेल राइटिंग को। अब फॉर्मल ईमेल राइटिंग को जब आप जब जिन जिन स्टूडेंट्स के जीमेल्स अकाउंट होंगे, एंड आपके जीमेल्स अकाउंट लाजमी होने चाहिए क्योंकि इसी के ज़रिए ये सारा काम जो है वो पॉसिबल होगा। अभी तो आप वो सिस्टम पे नहीं कर रहे काम, अभी तो आप जो है वो फिजिकली कर रहे हैं आप, तो लिहाजा, लेकिन ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन बातों को फॉलो करते हुए आप काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है टू। जैसे आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि टू principal@gmail.com। वैसे आपके इसमें लिखा हुआ है कि ये मेल आपको किसको करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल से आपको करनी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, principal@gmail.com। इस बात का आपने ख्याल रखना है। या अगर वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है तो वही लिख देंगे आप। तो जो जिसको लिखने का बोला जा रहा है उसी को लिखेंगे। इतनी कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करनी होगी। CC का क्या मतलब होता है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या चीज़ होती है, कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि ये मेल प्रिंसिपल साहब को भी की गई है और हमने वाइस प्रिंसिपल साहब को भी कर दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका रिप्लाई आपको प्रिंसिपल साहब करेंगे, वाइस प्रिंसिपल साहब नहीं करेंगे, लेकिन हमने विटनेस बना दिया है वाइस प्रिंसिपल साहब को भी कि मेल हमने इनको भी कर दी और इनको भी कर दी। तीसरी चीज़ होती है BCC। BCC किसे कहते हैं, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि ये जो मेल आपने प्रिंसिपल साहब को की है, तो प्रिंसिपल साहब को भी ये बात नहीं पता चलेगी कि आपने इसमें अपने साथ टीचर को भी शामिल कर दिया है, kashan@gmail.com। कि कल को फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मेल डिलीट कर दी या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि आपके टीचर के पास भी ये मेल मौजूद है कि ये मेल आपने फॉरवर्ड की थी और आपको इसका रिप्लाई नहीं आया। तो BCC का मतलब हो गया कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आपने अपने टीचर को शामिल कर लिया है, लेकिन रिप्लाई आपको ये काशान साहब नहीं करेंगे, ये प्रिंसिपल ही साहब करेंगे। लेकिन एज अ विटनेस आपको वाइस प्रिंसिपल भी मौजूद है और यहाँ पर काशान साहब आपके क्लास टीचर भी मौजूद हैं।
और लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात प्रिंसिपल साहब को पता नहीं चलेगी कि बीसीसी में आपने किसको रखा हुआ है, ये एक कॉन्फिडेंशियल बात है और अच्छी बात है। इसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे और सब्जेक्ट हमेशा याद रखें कि 1 लाइन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो 2 लाइन में आप सब्जेक्ट का मतलब होता है बेंचमार्क। आपने बताना है कि ये व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, यू वांट टू राइट एन ईमेल लिख रहे हैं तो कोई वजह तो होनी चाहिए ना, बगैर वजह के तो कोई भी काम नहीं करते। तो लिहाजा यहाँ पर आपने लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आप किस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में अपीयर हो, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, अपने कॉलेज को शामिल हो जाए, तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो है एक लाइन दोबारा लीव करनी है। ये पैटर्न के ही मार्क्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ लाइन लीव करनी है, तो इसको बगौर सुने आप और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, पेन वगैरह लेकर और नोट करते रहें। तो यहाँ पर आप लाइन लीव करेंगे और रिस्पेक्टेड सर का वर्ड सबसे ज़्यादा सुइटेबल वर्ड है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी डियर सर या डियर मिस का वर्ड लिख देते हैं, ये अनएथिकल होगा। जब भी आप फॉर्मल ईमेल राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर डियर का वर्ड नहीं लिख सकते बल्कि रिस्पेक्टेबल का वर्ड लिखते हैं। कभी भी मिस को या सर को जो रिस्पेक्टेबल है उनको डियर मिस या डियर सर नहीं बोला जाता, क्योंकि इसकी मीनिंग मुनासिब नहीं होगी। हाँ, डियर ब्रदर हो सकता है, डियर सिस्टर हो सकता है, डियर कज़न हो सकता है, लेकिन डियर सर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके बॉस मेल में और एक फीमेल मौजूद है वो डियर सर नहीं बोलेंगी। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल वर्ड है सैल्यूटेशन के लिए, लक़ब और अलक़ाब के लिए, वो क्या है? रिस्पेक्टेड सर। अब रिस्पेक्टेड सर के बाद आपने डालना है कॉमा। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, ये बात आप याद रख लें, ईमेल राइटिंग के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 बॉडी ऑफ द ईमेल, नंबर 3 कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर तारुफ करते हैं, जहाँ पर सलाम करते हैं, जहाँ पर खैरियत मालूम करते हैं। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं, सारी आप खैरियत दरियाफ़्त कर लेते हैं। डायरेक्ट मकसद बयान नहीं किया जाता। फिर जो आपके पास जो बॉडी ऑफ द ईमेल होगा, यहाँ एम बयान करते हैं, पर्पस बयान करते हैं, यहाँ मकासद बयान किए जाते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन आपका शॉर्टली होगा, आपका बॉडी ऑफ द ईमेल थोड़ा सा आप इसको चाहें तो 6 to 7 लाइन्स में ले जाएं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा जहां आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे और आपको वहां पे भी आप शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? इंट्रोडक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या है? बॉडी ऑफ द ईमेल। और थर्ड प्रोसेस क्या है? वो है कंक्लूजन। तो आ जाए हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, वो है इंट्रोडक्शन। जिस जगह पर कॉमा है वहीं से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। वी वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट वी आर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आप देखें यहाँ तक अभी तक हमने मकसद बयान नहीं किया कि हम क्यों ईमेल लिख रहे हैं। अभी आपने सिर्फ ये बात बताई है कि हम स्टूडेंट्स हैं क्लास फर्स्ट ईयर के। इसके बाद जो है वो आप सेकंड पैराग्राफ वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ। बोर्ड में यहाँ इतनी जगह नहीं थी, मैंने इतनी चीज़ें, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, जहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ है वहीं से सेकंड पैराग्राफ। और यहाँ पर आपने एक लाइन लीव करनी है ताकि आपका पैटर्न रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी और मार्क्स आपको अच्छे मिले, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के मार्क्स होंगे। अब जो सेकंड पैराग्राफ होगा, ये बात याद रखें, सेकंड पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ में मकसद बयान करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट यू हैव टू राइट एन ईमेल। क्यों लिख रहे हैं? कोई भी जब आप कॉल करते हैं तो कोई वजह होती है, कोई मेल करते हैं तो कोई वजह होती है, कोई लेटर लिखते हैं तो कोई वजह होती है, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो कोई वजह होती है। तो लिहाजा आप क्या बता रहे हैं? वी रिसेंटली गॉट द इंफॉर्मेशन दैट देयर विल बी अ अरेंज्ड इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आपने बताया कि हमें ये बात पता चली है कि इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज किया जा रहा है। वी आर वेरी मच पैशनेट, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं क्रिकेट खेलने में, बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर जनरल हेल्थ एंड स्टेमिना। आपने एक अच्छी बात ये भी बता दी कि क्रिकेट खेलने से स्टेमिना अच्छा रहता है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, ये भी बात आपने बता दी। तीसरी बात आपने ये बताई, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट आर कॉलेज पॉजिटिवली, कि सर हम अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा प्रिंसिपल साहब को कि आपने बताया कि देखें कॉलेज का भी नाम होगा, अगर हम जीत जाते हैं कि तो हमारे कॉलेज का कितना ज़्यादा नाम होगा। अब आप देखें कि 6 to 7 लाइन्स में अगर आप गौर करें, हमने कितनी कंसाइज बात की है और मकसद को मद्देनज़र रखते हुए बात की है।
अब लास्ट में क्या करते हैं जनाब, जिस जगह से सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है उसी की जगह से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। वी होप, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं, यू विल कंसीडर दिस ईमेल, आप इस ईमेल को कंसीडर करेंगे एंड अलाउ अस, हमें इस बात की इजाज़त देंगे टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, कि इस टूर्नामेंट में हम शिरकत कर सकें। आखिर में एक लाइन दोबारा लीव करेंगे, थैंकिंग यू कॉमा योर्स ओबीडियंटली। योर के बाद बहुत सारे लोग कॉमा लगाते हैं, एफिस्ट्रॉफी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। योर्स होता है योर्स, इट इज़ माइन, इट इज़ योर्स, ये तुम्हारा है, इट इज़ माइन, ये मेरा है। तो यहाँ पर योर्स का कॉन्सेप्ट है, योर्स ओबीडियंटली। हम आपके बड़े फर्माबरदार लोग हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, और हम कौन से लोग हैं, हम आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये तरीक़ेकार आपने फॉलो करना है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसको फॉलो करते हुए आप जो है वो बाआसानी फॉर्मल ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक दो बातें और आप याद रख लें। देखें, फर्स्ट पैराग्राफ तो कोई भी मेल वो आपको देते हैं लिखने के लिए तो ये सेम होगा। सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, जो बात वो आपको बोल रहे होंगे। वैसे तो मैंने मॉडल पेपर वाला यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर वाला ही वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में दे दें। तो अगर वो चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा कर वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स्ट्रा क्लासेस की बात कर सकते हैं, इंग्लिश की, कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लासेस की बात कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस की बात कर सकते हैं। तो जो टॉपिक होगा उसी के लिहाज से वो चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इतनी आपकी इंग्लिश अच्छी ज़रूर होनी चाहिए कि यू हैव टू राइट 5 to 6 लाइन्स अबाउट द टॉपिक। आप उस टॉपिक के मुताबिक लिख लें। लास्ट में जैसे वी होप यू विल कंसीडर दिस ईमेल, ये तो बात सेम होगी, और फिर आगे वही बात लिखनी होगी जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ यूज़ करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स फ्रॉम फॉर्मल ईमेल राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।